गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के बारे में पढ़ाया गया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ insoluble solids from their solution using a filter is called filtration. The filter allows the liquid to pass through and retains the solid particles. The insoluble solid particles retained on the filter paper during the process of filtration are called residue. The clear liquid obtained after filtration is called the filtrate. तो फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक सॉल्यूशन से इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे? वो पार्टिकल्स, वो चीजें जो सॉल्यूशन में नहीं घुल पाए। इनसॉल्युबल मतलब जो उसमें नहीं घुले, उससे हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम फिल्टरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और फिल्टरेशन में होता क्या, असल में एक फिल्टर पेपर होता है जिससे हम उस सॉल्यूशन को पास कराते हैं। तो जब उस सॉल्यूशन को उस फिल्टर पेपर से आप पास कराइएगा तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर पे रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, वो उससे पास नहीं होंगे और सॉल्यूशन क्या होगा, पास हो जाएगा। तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रुक जाते हैं फिल्टर पेपर पे, उसे हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं। और फिर जो लिक्विड हमें चाहिए होता है, जो हम ऑब्टेन करते हैं फिल्टरेशन के बाद, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। Filtration is commonly used in our homes. For example, after preparing tea, we filter out the tea leaves using a strainer. Filtration is also done to remove pulp from fresh fruit juice or while making cottage cheese. तो filtration आमतौर पे हमारे घर पे भी होता है। चाय बनता है तो चाय पत्तियों को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टरेशन करते हैं, एक स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं, इसे आप चाहे छन्नी कहते हो। Filtration is also done to remove pulp from fresh fruit juice. अब फलों का क्या होता है, जूस निकलता है, तो उस फल में से जो फल के छिलके होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी हम फिल्टरेशन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। Now another method for separation, that is loading. Loading is a method in which a special substance called alum is used to load the suspended particles to make them heavy and increase their sedimentation speed. सेडिमेंटेशन हमने आपको बताया था कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, जो नहीं घुलते हैं, वो अगर आप उन्हें बिना हिलाए छोड़ दे कुछ समय के लिए तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जल्दी से वो सेटल नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, लोडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सेडिमेंटेशन का स्पीड क्या हो, बढ़ जाए। उसमें क्या किया जाता है, एक सब्सटेंस होता है, इसका नाम है एलम, उसको भी मिक्स किया जाता है। जब उस लिक्विड में उस सब्सटेंस को मिक्स किया जाएगा तो वो क्या करेगा, सेडिमेंटेशन का स्पीड बढ़ा देगा और जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स उनका वेट बढ़ा देगा, वो हैवी हो जाएंगे तो वो जल्दी जल्दी सेडिमेंट होने लगेंगे। For example, the particles of clay in muddy water are very fine and their sedimentation takes a very long time. Alum is used to load suspended clay particles in water. हमने बताया था कि क्ले और वाटर क्या है, ये भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इसमें भी जो मिट्टी होती है, सॉइल जो होता है, वो मिक्स नहीं होता है वाटर में, तो उसको भी रिमूव करने के लिए हम सेडिमेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जब सेडिमेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे तो उसको सेपरेट करने में बहुत समय लगेंगे। दैट्स व्हाई वी यूज लोडिंग प्रोसेस। लोडिंग के जरिए हम क्या करते हैं, बहुत जल्द ही मिट्टी को और पानी को अलग कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन में एलम को मिलाते हैं, फिर एलम जब मिल जाता है तो जितने भी मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठने लगेंगे, सेडिमेंट करने लगेंगे, और फिर पानी आपका ऊपर आ जाए, उससे हम फिर क्या कर देंगे, डिकेंटेशन के जरिए उस पानी को दूसरे कंटेनर में पावर कर देंगे और मिट्टी को अलग कर देंगे। Sometimes water itself takes part in loading. You must have observed that if it rains after a dust storm, the air becomes clear. The suspended dirt particles get loaded by the raindrops and settle. अक्सर ये होता है कि जब बारिश होती है तो देखते हैं डस्ट पार्टिकल्स ऊपर घूम रहे हो, लेकिन बारिश होने के बाद जस्ट पूरा साफ हो जाता है। तो
असल कहने का तात्पर्य ये है कि पानी भी कभी कभी लोडिंग का काम करता है। लोडिंग मतलब वो पार्टिकल जो जल्दी से सेटल ना हो, जल्दी से सेडिमेंट ना हो, तो उसमें सेडिमेंट करने के लिए कोई और सब्सटेंस मिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, एलम मिक्स किया। एयर में डस्ट पार्टिकल्स है तो उसको सेडिमेंट करने के लिए क्या होता है, बारिश होता है, और बारिश होता है तो डस्ट पार्टिकल्स सेडिमेंट कर जाते हैं। नाउ सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल हमने बताया था आप लोग को, लिक्विड्स जो मिल जाए और वो लिक्विड जो ना मिले। दो लिक्विड्स अगर आप ले लें और दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उन्हें हम मिसिबल कहेंगे, और दोनों अगर ना घुले तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इमिसिबल कहेंगे। If you vigorously mix oil and water in a beaker, let the beaker stand for a few minutes, the oil and water will separate. Such liquids which are insoluble with respect to one another are called immiscible liquids. वही चीज जो हमने बताया आप लोग को कि ऑयल और वाटर एग्जांपल ले, तो उसको अगर आप मिला दें फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो क्या खुद ब खुद वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, वो घुलते नहीं है। इसलिए उन दोनों लिक्विड्स को हम क्या कहेंगे, इमिसिबल लिक्विड्स कहेंगे। Two immiscible liquids can be separated using a separating funnel. A separating funnel is a glass bulb of a steam of which is fitted a stopcock. The mixture of immiscible liquids is filled in separating funnel placed on a stand. It's allowed to stand for some time. The two liquids being immiscible from distinct layer, the heavier liquid which forms the lower layer is drawn into a vessel by carefully opening the stopcock. The stopcock is closed when the upper layer reaches it. The lighter liquid can be then be collected in another vessel. तो जो immiscible liquids होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम जेन्युइनली एक फिनल का इस्तेमाल करते हैं, और फिनल के जरिए हम क्या करते हैं, उन दोनों लिक्विड को सेपरेट कर देते हैं। फ्यूनल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिक्विड को पावर करते हैं, फिर जो हैवी लिक्विड होता है वो फ्यूनल से पास हो जाता है, और जो लाइटर लिक्विड रहता है वो तब तक जब तक ऊपर रहता है तब तक उसको हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं और दूसरे वेसल में उसको कलेक्ट कर लेते हैं।